हाँ, मोदी जी का ये तो नजरिया है भैया ये कहने का कि जब देश भर में पूरी तरीके से स्थिति ऐसा हो जाएगी तो वैसे स्थिति में जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़े-बड़े जो उद्योगपति है, जिस तरह से कोविड-19 के टाइम में सरकार को डोनेट कर रही थी पैसा, वैसे सरकार को डोनेट करना होगा। तो हो सकता है मोदी जी जो है चंदा मांगने के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किए होंगे, हो सकता है। मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी जो इस बात को कह रहा है कि हम सभी भारतीयों को एकजुट रहना है, एक साथ में रहना है, तो इसका दो अर्थ हो सकता है भैया। या तो देश पूरी आर्थिक तंगी से अगर गिरने लगी तो इसे स्थिति में चलाने के लिए जो है मोदी जी जो है भारतीय के जो करोड़पति अरबपति जो लोग हैं उनसे चंदा मांगे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि भारतीय हम लॉकडाउन चलाएंगे। मोदी जी ने कहा कि हम सभी भारतीयों को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, लेकिन लॉकडाउन लगाने की बात नहीं किया। लॉकडाउन लगाना और जो मोदी जी अपने भारतीय लोगों से साथ मांगना, इन दोनों चीजों में काफी अंतर होता है। खाड़ी देशों में जो है खाड़ी देशों में जो है लगभग जो है 1 करोड़ जो है भारतीय लोग जो है रहते हैं, 1 करोड़ लोग। और जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, जो जहाज को चलाते हैं, जो एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक जो है वस्तुओं को आयात निर्यात करवाते हैं, ये जो जहाज है, इस जहाजों में भी जो है बड़ी संख्या में कौन है? बड़ी संख्या में जो है भारत के ही लोग हैं। तो मोदी जी ने कहा कि इस युद्ध में जो है वे जो 1 करोड़ जो लोग हैं या जो शिप में जो हमारे जो लोग हैं उन लोगों को जो है सुरक्षित रखना और सुरक्षित वापस भारत लाना सबसे बड़ी हमारी जो है पहला जो प्राथमिकता होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। क्या हमारे भारत देश में अब फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? जिस प्रकार से कोविड-19 के समय पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा दी गई थी, क्या वैसे फिर से हमारे भारत देश में उससे भी खतरनाक लॉकडाउन लगने वाला है? क्या मोदी जी ने ऐसा घोषणा कर दिया है? मोदी जी ने ऐसा ऐलान कर दिया है? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ मीडिया लोग और कुछ शिक्षकगण लोग मोदी जी का एक स्पीच, एक भाषण से जो है जोड़कर खूब ज्यादा जो है एक खबर चर्चा में सुर्खियों में चलाया जा रहा है कि मोदी जी ने ऐसा घोषणा किया है, मोदी जी ने अपने भाषण में ऐसा कहा है कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा। ये साथियों जो है खबर अभी खूब ज्यादा चर्चा में है, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ही चाहिए और थोड़ा जो है क्लियर करना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कुछ कहा है अपने भाषण में। मोदी जी ने साथियों 23 मार्च 2026 को हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा जो सदन है, उसमें भाषण देता है और उसी भाषण को ही जो है पूरी तरीके से बढ़ा चढ़ाकर सारे जो है गोदी मीडिया लोग और जो कुछ शिक्षकगण हैं वो सारे लोग जो है पूरे वीडियो बना रहे हैं कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा, भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा। तो ये साथियों सच्चाई क्या है? और जो मोदी जी ने इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे इस युद्ध के बारे में जो कहा, वो क्या कुछ कहा? इस इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, इसी युद्ध के वजह से जो है भारत में जो लॉकडाउन लगने वाला है, ये गोदी मीडिया लोग जो है बता रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कहा। तो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध से जो है किन किन देशों को प्रभावित होगी, क्या प्रभावित होगी, ये सारी चीजें मोदी जी ने बताया है। और क्या जो है लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा, पूरे साफ साफ मैं आपको जो है क्लियर करूंगा। जो आप लोगों का थोड़ा बहुत सस्पेंस है या कुछ लोगों का खबर जो आप लोग देख लिया डर रहे होंगे, ये सारा सस्पेंस जो है आप लोग का दूर होने वाला है। बस वीडियो को देर पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी, इनके द्वारा साथियों जो है हाल ही में मतलब कब, तो मैं आपको बता दूं 23 मार्च जो है 23 मार्च 2026 को जो है 23 मार्च 2026 को हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा और साथियों राज्यसभा जो सदन है, राज्यसभा सदन, ये दोनों सदनों में जो है मोदी जी क्या देते हैं? भाषण देते हैं। अब ये जो भाषण देते हैं वो जो है इजराइल और ईरान में चल रहे युद्ध से जो है भारत को किस प्रकार से प्रभावित हो रही है और भारत को किस प्रकार से सचेत रहना चाहिए, ये सारे चीजें जो है मोदी जी अपनी भाषण में बताते हैं। आप लोग जानते हैं जो इजराइल है, इजराइल अमेरिका एक साथ में है, जो युद्ध चल रहा है इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये जो है आज से नहीं बल्कि ये युद्ध जो है 28 फरवरी से ही ये युद्ध चल रहा है भाई। इतना दिन हो गया है, अभी तक जो है ये युद्ध समाप्त होने की नाम नहीं ले रहा है। सोच के देखिए, इतना दिनों से जो है ये युद्ध चल रही है। अब इस युद्ध के कारण
पूरे वैश्विक बाजार और जो सारे देशों में जो एक रास्ता जो जुड़ा हुआ है वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए, वो सारे चीजों पर प्रतिबंध लग गई। इसके कारण इजराइल, ईरान और तमाम अन्य देशों से जो वस्तुएं आयात निर्यात किए जाते हैं, वो सारे चीजें जो है बंद हो गई, क्योंकि उस रास्ते से जो है आयात निर्यात होने का डर बना हुआ है, क्योंकि ये युद्ध जो है बड़ा वैश्विक युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से वस्तुएं जो है आदान प्रदान नहीं हो पा रही। तो मोदी जी ने साथियों जो है क्या कहा है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो ईरान है ना, ये जो ईरान, इस ईरान से कई सारे वस्तुएं जो है पूरे वैश्विक बाजार में जो है पहुंचाया जाता है, कई सारे वस्तुएं। जैसे इस ईरान से जो है पेट्रोल, एक डीजल, गैस, फर्टिलाइजर, इस प्रकार से कई सारी चीजें हैं जो ये सारे चीजें जो है पूरे वैश्विक बाजार में जो है ईरान बेचती है, ट्रांसपोर्ट होता है। कई देशों में जो है ईरान से ये सारे वस्तुएं जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बेचा जाता है, वैश्विक बाजार में बेचे जाते हैं। और ये जो ईरान है, या ईरान में अगर आप देखेंगे, ये युद्ध के कारण, ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कारण जो है 1000 से जो है 1500 लोग जो है लगभग मारे जा चुके हैं। आप बताइए कि जिस देश से जो है पूरे वैश्विक बाजार में जो है वस्तुएं ट्रांसपोर्ट होता हो, बेचा जाता हो, अब वह देश का जो है ये संकट है कि भैया वहां 1000 से 1500 लोग मारे जा चुके हैं युद्ध में, तो क्या वहां से वस्तुएं जो है कहीं पर जाएगी? और इस युद्ध के कारण वो जो रास्ता है, जिस रास्ते से होकर अन्य देश से भी जो वस्तुएं आयात निर्यात होती है, वो जो रास्ता है, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। और जब वो रास्ता ही बंद हो गया है, तो क्या वस्तुएं जो है एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जा सकता है, ले जाया जा सकता है? असंभव है। तो मोदी जी ने साथियों जो है 23 मार्च 2026 का जो भाषण हुआ हमारे जो लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन में, उसमें मोदी जी जो है इसी चीज के बारे में जो है बात कर रहे थे। मोदी जी ने क्या कहा, मैं क्या करके बताता हूं। मोदी जी ने कहा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के कारण वैश्विक बाजार, इस युद्ध के कारण पूरे वैश्विक बाजार, जो मोदी ने साथियों जो कहा, वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन, जो सप्लाई चेन मतलब साथियों जो सप्लाई, जो मार्ग है, जो रास्ता है, सप्लाई जो चेन है, सप्लाई चेन को जो है गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। ये सत्य मोदी जी ने कहा कि इस युद्ध के कारण पूरा जो वैश्विक बाजार में और सप्लाई चेन को जो गंभीर रूप से जो है रूप से प्रभावित कर रहा है। ये साथियों जो है मोदी जी ने कहा, ये मोदी जी ने कहा। और इस युद्ध के कारण साथियों पूरा वैश्विक बाजार की बात यहां इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस युद्ध के कारण जो किन किन देशों में जो है वस्तुओं और जो है कई सारे जो संसाधनों का जो निर्यात होते हैं, आयात होते हैं, उन सारे वस्तुओं में जो प्रभावित हुआ है, वैसे साथियों कई सारे देश है, जैसे सऊदी अरब, जैसे जो है इराक, जैसे जो है कतर, जैसे कुवैत, जैसे लेबनान, जैसे सीरिया, जैसे जॉर्डन, जैसे जो है बहरीन, जैसे भारत, ये जो तमाम जो 10 देश है, इस 10 देशों को जो है ये पूरा इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध के कारण जो है पूरे वैश्विक बाजार और पूरे जो है वो सप्लाई मार्ग, वो सप्लाई चेन को जो है पूरा प्रभावित कर दिया है, जिसके वजह से वस्तुएं आ नहीं पा रही, जा नहीं पा रही, और इसके वजह से जो है वस्तुओं की दर जो है, रेट जो है बढ़ती जा रही। तो मोदी जी ने कहा कि ऐसे हालत में हम सभी को
हम सभी को सावधान रहना है और हम सभी को एकजुट रहना है। और मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि भैया कि जो खाड़ी देश है, जो खाड़ी देश है, उन खाड़ी देशों में जो है लगभग, खाड़ी देशों में जो है लगभग जो है 1 करोड़ जो है भारतीय लोग जो है रहते हैं। 1 करोड़ लोग। और जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, जो जहाज को चलाते हैं, जो एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक जो है वस्तुओं को आयात निर्यात करवाते हैं, ये जो जहाज है, इस जहाजों में भी जो है बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में कौन है? बड़ी संख्या में जो है भारत के ही लोग हैं। तो मोदी जी ने कहा कि इस युद्ध में जो है वे जो 1 करोड़ जो लोग हैं, या जो शिप में जो हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को जो है सुरक्षित रखना और सुरक्षित वापस भारत लाना सबसे बड़ी हमारी जो है पहला जो प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस हालत में, इस स्थिति में जो है सभी भारतीयों को जो है हम लोगों को एकजुट रह के जो है हमें साथ देना चाहिए। तो एक बार भी जो है मोदी जी ने यहां लॉकडाउन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, एक बार भी नहीं। लेकिन सारे मीडिया लोग जो है इस चीज को चला रहा है कि मोदी जी ने ऐसा घोषणा कर दिया है कि लॉकडाउन लगने वाला है भारत में। जो कि मोदी जी का पूरा स्पीच, पूरे भाषण को अगर आप सुनेंगे तो आपको एक बार भी जो है ये आप सुनते हुए नहीं पाएंगे कि मोदी जी ने कहा कि भैया इजराइल ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से लॉकडाउन लगेगा। नहीं कहा है। अब जो है मोदी जी ने जो चीज कहा है मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का कहना है कि भैया जो तमाम जो और देश है, जो इजराइल ईरान का जो दोस्ती वाला जो देश है, हम सभी लोग मिलकर जो है बात कर रहे हैं। और बात इसलिए कर रहे हैं ताकि इस युद्ध को समाप्त किया जा सके। और जो इस प्रकार से जो प्रभावित हो रही है, जिससे पूरे देश भर में जो समस्या खड़ी हो रही है, ये सारी चीजें जो है खत्म किया जा सके। तो मोदी जी ने जो है इस बात को कह रहा है भैया, मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि जो हम सभी जो वैसे पड़ोसी देश हैं, जो अन्य देशों के साथ जो है हम लोग का दोस्ती है इजराइल ईरान से, ये हम ही सभी लोग जो है फोन में बात कर रहे हैं और इस इजराइल और ईरान का जो युद्ध है इसे समाप्त करने की हम लोग जो है कोशिश में लगे हुए, ताकि जो है पूरे देश भर में जो भारत में इस प्रकार से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ अन्य देशों में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये सारी चीजें जो है थोड़ा। तो मोदी जी जो है पूरे युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी ये नहीं कह रहा भैया कि हम जो है देश भर में लॉकडाउन लगा देंगे। हाँ, मोदी जी का ये तो नजरिया है भैया ये कहने का कि जब देश भर में पूरी तरीके से स्थिति ऐसा हो जाएगी, तो वैसे स्थिति में जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, बड़े-बड़े जो उद्योगपति है, जिस तरह से कोविड-19 के टाइम में सरकार को डोनेट कर रही थी पैसा, वैसे सरकार को डोनेट करना होगा। तो हो सकता है मोदी जी जो है चंदा मांगने के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किए होंगे, हो सकता है। मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं पूरी तरीके से। तो मोदी जी जो इस बात को कह रहा है कि हम सभी भारतीयों को एकजुट रहना है, एक साथ में रहना है, तो इसका 2 अर्थ हो सकता है भैया। या तो देश पूरी आर्थिक तंगी से अगर गिरने लगी तो इसे स्थिति में चलाने के लिए जो है मोदी जी जो है भारतीय के जो करोड़पति अरबपति जो लोग हैं उनसे चंदा मांगेगी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि भारत में हम लॉकडाउन चलाएंगे। मोदी जी ने कहा कि हम सभी भारतीयों को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है, लेकिन लॉकडाउन लगाने की बात नहीं किया। लॉकडाउन लगाना और जो मोदी जी अपने भारतीय लोगों से साथ मांगना, इन दोनों चीजों में काफी अंतर होता है। तो जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो लोग जो है इस अफवाह को बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है, जो इन सारी चीजों से सावधान रहना है। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।